बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। मैं अंकित पटेल आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर व अंकित में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट के अंतर्गत मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा नामक टॉपिक के अंतर्गत अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत है उनकी चर्चा कर रहे थे और उसमें हमने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत की चर्चा की थी। यह दूसरा लेक्चर है और इसमें हम समझेंगे कि मैकडूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्तियां और उससे संबंधित जो संवेग हैं वो क्या होते हैं, उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं संवेग और मूल प्रवृत्ति। देखिएगा, पहला संवेग लिखा हुआ है भय। तो ये भय नामक जो संवेग है इससे जो जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति है वो है पलायन या भागने की प्रवृत्ति। अब आप सुनिएगा, जब दो दोस्त जंगल में घूमने जाते हैं, अचानक उनके आंगने एक सांप आ जाता है तो वो दोनों क्या करेंगे, उसे देखकर डर जाएंगे और डरने के बाद वो वहां से भागेंगे। तो डर जो उनके अंदर उत्पन्न हुआ वो संवेग, इमोशन उनके अंदर उत्पन्न हुआ और जो भागने की जो उनके अंदर प्रवृत्ति आई, जो पलायन उन्होंने वहां से किया, वो वहां से मूल प्रवृत्ति है। वो क्या है? मूल प्रवृत्ति है। इसके बाद है दूसरा क्रोध। क्रोध की जब हम बात करते हैं तो सुनिएगा मित्रों, क्रोध से जो मूल प्रवृत्ति जुड़ी है वो है युद्ध प्रियता की प्रवृत्ति, जिसे युयुत्सा भी कहा जाता है। दोस्तों, जो क्रोध है, देखिएगा, मान लीजिए दो दोस्त हैं, मोहन और सोहन दो दोस्त हैं, एक साथ रहते हैं। सपोज कीजिए कि सोहन जो है मोहन को बार बार परेशान कर रहा है। तो एक बार मोहन को गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा और उसने उसका सिर फोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्रोध नामक संवेग आ गया था और उसके अंदर एक युयुत्सा यानी उसके अंदर एक युद्ध प्रियता की भावना जागृत हो गई थी, इसलिए उसने उसका सिर फोड़ दिया। अगला है घृणा। घृणा घृणा का जो संवेग है, घृणा नामक संवेग, वो मूल प्रवृत्ति जो उसकी है वो क्या है? वो मूल प्रवृत्ति है विकर्षण या निवृत्ति या अप्रियता। निवृत्ति का मतलब है दूसरों से पीछा छुड़ाना, ये मतलब होता है निवृत्ति का। विकर्षण यानी दूसरों को ना पसंद करना। सपोज कीजिए कि सीता को गीता की बातें पसंद नहीं है। एक सीता लड़की है, एक गीता की लड़की है। सीता को गीता की बातें पसंद नहीं। किसको? सीता को गीता की बातें पसंद नहीं है। तो गीता को कार्य करने की तरीका भी पसंद नहीं है तथा उसको गीता का कार्य करने का तरीका, यानी जो सीता है गीता को बिल्कुल पसंद ही नहीं करती है, बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इस वजह से सीता में घृणा है, घृणा संवेग होगा। सीता जब उसको पसंद नहीं करती तो उसके अंदर उसके लिए घृणा होगी और जब उसके अंदर घृणा है तो वह हमेशा उससे दूर रहेगी। उसके ना तो पास जाएगी, ना उससे बातचीत करना पसंद करेगी, ना उससे मेल मिलाप रखेगी। उससे क्या करेगी? निवृत्त रहेगी, उससे दूर रहेगी, उससे अप्रियता दिखाएगी। विकर्षण यानी दूसरों को नापसंद करने की प्रवृत्ति। अगला है वात्सल्य। वात्सल्य का यहाँ पर मतलब समझे तो यहाँ पर वात्सल्य को हम प्रेम भी कह सकते हैं। और ये जो संवेग है इससे जो मूल प्रवृत्ति जुड़ी है वो है संतान कामना या शिशु रक्षा की प्रवृत्ति, वात्सल्य या प्रेम से। तो भय, क्रोध, घृणा और वात्सल्य यानी प्रेम। भय, क्रोध, घृणा और प्रेम। भय, क्रोध, घृणा, प्रेम, चार हो गई हैं। इसका आप एग्जाम्पल सुनिए। एक औरत जिसके बच्चे नहीं हैं, वह किसी भी दूसरे बच्चे को देखकर उसके प्रति प्रेम, स्नेह और उसकी रक्षा का भाव रखती है, तो उस औरत में वात्सल्य यानी प्रेम संवेग है तथा संतान कामना की मूल प्रवृत्ति है। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूंगा। केकई जो है, केकई को तो आप जानते ही होंगे। तो माता केकई जो है ने अपने बेटे भरत के प्रेम के कारण ही राम को वनवास भेजा और भरत का राज्याभिषेक करवाया था। ये होता है वात्सल्य, प्रेम, संतान कामना, शिशु रक्षा की प्रवृत्ति, ये होता है। तो इसके बाद अगला है करुणा, विषाद या कष्ट या पीड़ा। क्या है? करुणा, विषाद, कष्ट या पीड़ा, ये पांचवा है। जब आपको करुणा होगी, आपको कष्ट होगा, आपको पीड़ा होगी, आपको विषाद होगा, तो आपके अंदर शरणागति होगी, दया की प्रवृत्ति होगी। क्या होगी? दया की प्रवृत्ति, शरणागति, संवेदना जिसे कहेंगे आप। तो इसका एग्जाम्पल सुनिए। रावण का भाई विभीषण जब श्री राम की शरण में आता है तब श्री राम अपने दुश्मन रावण के भाई विभीषण के प्रति करुणा संवेग रखते हुए दया की मूल प्रवृत्ति रखते हैं। अगर आप दूसरों के प्रति करुणा संवेग रखते हैं तो आप उसे दया की मूल प्रवृत्ति, आपके अंदर दया की प्रवृत्ति होगी। तो करुणा, कष्ट या पीड़ा या विषाद, इससे जो मूल प्रवृत्ति जुड़ी है वो है आपकी संवेदना, शरणागति या दया की प्रवृत्ति। इसके अलावा आगे अगर बात करें तो अगला है कामुकता, जिससे जो मूल प्रवृत्ति जुड़ी है वो काम प्रवृत्ति जुड़ी है। कामुकता संवेग काम मूल प्रवृत्ति का
जन्म देता है, याद रखिएगा। इसके अलावा है आश्चर्य, 7वां नंबर है आश्चर्य। और आश्चर्य जो होता है वो उसकी मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। परीक्षा में राम के श्याम से अधिक अंक आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? अधिक अंक आ जाते हैं। किसके? राम के श्याम से अधिक अंक आ जाते हैं। अर्थात राम कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो श्याम को इस बात पर आश्चर्य संवेग हो गया। क्या हो गया? आश्चर्य हो गया कि राम प्रथम कैसे आ गया। तो उसके अंदर ये जिज्ञासा हुई कि आखिर ये पहले प्रथम आया कैसे। तो संवेग उसके अंदर आश्चर्य उत्पन्न हुआ, तब उसके अंदर क्या हुआ? जिज्ञासा की भावना उत्पन्न हुई। तो ये जो होता है आश्चर्य जिज्ञासा की प्रवृत्ति से संवेग जुड़ा हुआ होता है। अगला है आत्महीनता, 8वां नंबर है आत्महीनता। तो यहाँ पर देखिएगा स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति, इससे जो जुड़ा होता है स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति, जिसको हम दैन्य दीनता कहते हैं। आत्महीनता या स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति ये मूल प्रवृत्ति होगी। किसी बच्चे को बार बार उपेक्षा करना, अर्थात उसके द्वारा किए गए हर कार्य में कमी निकालना, उसे बार बार पागल कहना, निकम्मा कहना जो कि गलत है आदि। ऐसा करने पर उस बच्चे के मन में आत्महीनता संवेग आ जाता है। क्या जाता है? आत्महीनता। समझिएगा, अगर कोई बच्चा है आप उसकी हर बार उसको गलत कह देते हैं, हर एक बात को वो जो कुछ करता है आप उसे गलत ही कहते रहते हैं, तो उस बच्चे के मन में एक आत्महीनता, स्वयं के प्रति स्वयं को नापसंद करने की जो आत्महीनता संवेग उत्पन्न होगा तथा वह स्वयं को नापसंद करने की मूल प्रवृत्ति में ढल जाएगा। आजकल दिनों दिन जो आत्महत्याएं होती हैं वो आत्महीनता का ही कारण होती हैं, आत्महीनता का ही परिणाम होती हैं, क्योंकि स्वयं को वो नापसंद करने लगते हैं। वो सोचते हैं मुझे नहीं जीना है, इस तरह की जो फीलिंग आने लगती है वो दैन्य दीनता को दिखाती है। तो आत्महीनता से जुड़ा हुआ है स्वयं को नापसंद करने की प्रवृत्ति या दैन्य दीनता। आत्माभिमान, आत्माभिमान इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो है गौरव, आत्म प्रदर्शन या श्रेष्ठता की प्रवृत्ति। यानी कहने का मतलब है कि सोहन स्वयं के ऊपर, सुनिएगा, सोहन को स्वयं के ऊपर हद से ज्यादा विश्वास था कि यह कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। मैंने ऐसा, क्या कहता है कि मैंने ऐसा किया, मेरे अलावा यह कार्य कोई हर कर ही नहीं सकता। सोहन का यह भाव उसको आत्माभिमान संवेग है। क्या है कि मैंने ऐसा किया और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, ये कह रहा है वो। तो उसके अंदर क्या है? आत्माभिमान, आत्माभिमान है। और उसके अंदर जो है वो श्रेष्ठता की प्रवृत्ति है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा गौरवान्वित है। तो इसके अंदर उसको कहता है कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता जैसे मैंने किया है। तो ये उसके अंदर आत्माभिमान संवेग है और श्रेष्ठता की प्रवृत्ति या गौरवान्वित हो रहा है, आत्म प्रदर्शन हो रहा है। 10वां है एकाकीपन। एकाकीपन के साथ जो जुड़ा है वो मूल प्रवृत्ति है सामूहिकता का भाव। लिखा हुआ है एकाकीपन में कि राजू अपनी कक्षा में अकेला बैठना पसंद करता है। उसके मित्रों के बीच बैठने पर असुविधाजनक फील होता है, यानी उसे अलग महसूस होता है, क्योंकि उसमें एकाकीपन संवेग है और सामूहिकता का भाव की मूल प्रवृत्ति है। इसको आप याद रखिएगा। भूख, भूख का मतलब है भूख, जब भूख भी संवेग है, याद रखिएगा। भोजन अन्वेषण या भोजन अन्वेषण की प्रवृत्ति या भोजन की खोज भी कह सकते हैं। इसका सुनिएगा, मोहन जब घूमने गया तब उसे बहुत तेज भूख लगी। उसके पास पैसे नहीं थे, तब उसने अपनी घड़ी बेचकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था की। इस क्रिया में मोहन में भूख संवेग था और भोजन की खोज में उसने भोजन अन्वेषण की खोज उसकी मूल प्रवृत्ति थी। इसके अलावा 12वां जो है आपका वो है अधिकार भावना या स्वामित्व। इसके साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो होता है संग्रहण, संचय की प्रवृत्ति या अधिकार की प्रवृत्ति। एनी और अक्षी एक साथ खेलती हैं। मान लो 2 लड़के एनी अक्षी, लेकिन अक्षी में अपने खिलौने के लिए संग्रहण या अधिकार की मूल प्रवृत्ति है। मान लो अक्षी के खिलौने हैं, एनी भी खेल रही है, अक्षी भी खेल रही है, तो अक्षी क्या करेगी? अपने उन खिलौनों पर अपना आधिपत्य, अधिकार साबित करेगी। ठीक, तो उसके अंदर क्या है? अधिकार की भावना है, स्वामित्व की भावना है कि ये चीज मेरी है, ये खिलौने मेरे हैं। तो वो अपने खिलौनों को क्या करेगी? संग्रहण यानी अधिकार में करने की कोशिश करेगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूंगा। आपका जहाँ मकान है उसके पीछे की जो जगह है, सपोज कीजिए वो आपकी है लेकिन किसी ने कब्जा कर रखा है। अब आपको पता चला बाद में कि ये जमीन तो मेरी थी, इसने कब्जा कर रखा है, तो आप उस पर अपना स्वामित्व क्या करेंगे? स्वामित्व आपके अंदर संवेग जनरेट होगा, अधिकार भावना आपके अंदर इमोशन उत्पन्न होगा,
और आप उसे संग्रहण यानी पाने की कोशिश करेंगे, संचय करने की कोशिश करेंगे, अधिकार की प्रवृत्ति आपके अंदर आएगी, तो वो आपकी मूल प्रवृत्ति होंगी। आप चाहेंगे कि मैं आपको उस प्लॉट को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, तो ये होगी आपकी संचय प्रवृत्ति। इसके अलावा अगला है रचनाभूति। रचनाभूति की अगर हम बात करें कि रचनाभूति क्या होती है, तो इसको हम कृतिभाव भी कह सकते हैं। रचनाभूति का एक दूसरा नाम है कृतिभाव। क्या? कृतिभाव। तो कृतिभाव से सृजनात्मकता की प्रवृत्ति या रचनात्मकता जुड़ी हुई है। इसका मतलब क्या होता है कि अवनी बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेती है मान लीजिए, तथा उसकी रंगोली, मेहंदी, डिजाइन, अलग अलग प्रकार के चित्र कल्पना द्वारा बना, वो जैसा सोचती है वैसा चित्र बना देती है। अवनी क्या करती है? जैसा सोचती है वैसा चित्र बना दे रही, तो उसके अंदर जो संवेग है वो कृतिभाव है, जो वो रचनाभूति है, और उसके अंदर जो मूल प्रवृत्ति है वो सृजनात्मकता है। वो अपने सृजन से, वो अपने मस्तिष्क के द्वारा जो कल्पना कर रही है उसी डिजाइन को वो अपनी पेंटिंग में, अपनी मेहंदी डिजाइन में, या वो किसी भी अपनी रंगोली में बना देती है। ये उसके अंदर कृतिभाव का संवेग है और सृजनात्मकता की प्रवृत्ति है। आमोद। आमोद अगला है आमोद, और आमोद से जुड़ा हुआ है हास्य की प्रवृत्ति। आमोद से क्या जुड़ा हुआ है? हास्य की प्रवृत्ति। तो जो आमोद है वो हास्य की प्रवृत्ति नामक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, आपने देखा होगा कपिल लोगों को बात बात पर हंसा देता है। कपिल में आमोद संवेग है तथा हास्य की मूल प्रवृत्ति विद्यमान है। इतनी चीजों को आप याद रखिएगा। मित्रों, ये आपने सारे ही 14 जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं और उनसे जुड़े संवेग उनको समझ लिया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।